दोस्तों हम बात कर रहे हैं ए आर रहमान की। आपको बता दें, आप ए आर रहमान के गाने तो सुनते ही होंगे, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। ए आर रहमान की हरकत पर घबराई सिंगर कविता कृष्णमूर्ति, बोली मुझे बहुत डर। आपको बता दें, भले ही ए आर रहमान जैसे कुछ कलाकारों ने अपने संगीत को आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे मिलने वाली चुनौतियों और अवसरों पर बहस के बीच प्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने कहा है कि एआई का बहुत दुरुपयोग हो सकता है और उन्हें इससे डर लगता है। कविता कृष्णमूर्ति ने महज 9 साल की उम्र में मशहूर गायिका लता मंगेशकर के साथ अपना पहला बांग्ला गाना गाया था, जिसके बाद वो एक सिंगर बनने का सपना देखने लगी थी और उनका ये सपना वक्त के साथ साथ पूरा भी हुआ। 50,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दे चुकी कविता कृष्णमूर्ति ने हाल ही में संगीत को आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के उपयोग पर चिंता जाहिर की है। कविता कृष्णमूर्ति ने हाल ही में एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में ये राय रखी। उन्होंने संगीत के साथ एक व्यक्ति के गहरे व्यक्तित्व संबंध के बारे में बात की है और कहा कि एक कलाकार को श्रोता या दर्शकों तक अपनी भावना पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर लगता है। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग किसी दवा या विज्ञापन को लेकर किया जाए तो ठीक, लेकिन संगीत के लिए ये सोचकर डर लगता है। एआई से के बारे में सोचकर तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि इसका बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो सकता है। प्रसिद्ध गायिका ने कहा कि एआई दुनिया की किसी भी कठिन भाषा में उनकी आवाज़ का उपयोग करके एक गीत बनाना संभव बना सकता है, लेकिन क्या इसमें भावनाएं होंगी? उन्होंने कहा कि आप मेरी आवाज़ को सैंपल के तौर पर लीजिए और कहिए मैं अरबी या फ्रेंच, दुनिया की सबसे कठिन भाषा, रूसी या कोई भी भाषा, जापानी, चीनी में गाने के लिए इसे एआई प्राप्त कर सकती हूँ, लेकिन सच में मुझे गाना सुनकर खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए मैंने कुछ किया ही नहीं। आपको बता दें, मेरा सवाल ये है कि ये क्या है? एक गीत में भावनाएं होनी चाहिए। सिंगिंग का मुख्य हिस्सा भावना है, किसी भी रूप से, चाहे वो एक आध्यात्मिक गीत हो, ये एक खुशी का गीत हो या फिर एक दुख का गीत हो। यदि आप किसी भावना को व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं तो आप एक कलाकार नहीं हैं। क्या एआई मेरी आवाज़ की भावना को व्यक्त करेगा, या मैं किस तरह से गाऊंगा, या फिर जिस तरह से अलका याग्निक गाती हैं, या जिस तरह से श्रेया गाती है, या फिर अरिजीत सिंह गाते हैं? आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, संगीत उस्ताद ए आर रहमान ने हाल ही में रजनीकांत स्टार्टर लाल सलाम में के अपने नवीनतम गीत थिमिर ये जुदा के लिए एआई का उपयोग किया है, जिसमें दिव्यांगत गायक बम्बा बाक्या और साहुल उम्मीद भी की आवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है।